Hello friends, in previous lecture we will learn that what is phonophorosis, its definition and its various effects. So in today's lecture we will learn the application of the phonophorosis. हम फोनोफोरोसिस पेशेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि बेसिक देखा था हमने कि नॉर्मल कैसे हम कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ द फोनोफोरोसिस. सो in today we will learn the application and then we will learn what type of drugs are used in a phonophorosis. Then first of all we will see the application of the phonophorosis. तो एप्लीकेशन मतलब क्या, हम पेशेंट पे फोनोफोरोसिस ये ट्रीटमेंट कैसे देंगे, ये मतलब एप्लीकेशन पेशेंट पे हम ये कैसे अप्लाई करेंगे. ओके उसके बाद में फर्स्टली देखेंगे हम क्या करते हैं. जो ये ड्रग रहते हैं ये ड्रग हमें ड्रग इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द टिश्यूज़. पहले हम क्या करते हैं, ड्रग को टिश्यूज़ में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, वो जो ट्रांसड्यूसर हेड रहता है, हमने पहले लेक्चर में बताया मैंने. तो ट्रांसड्यूसर जो हेड रहता है उस पर हमें ना जेल अप्लाई करते हैं. कौन सा, एक्वासोनिक जेल. और एक क्रीम और जेल बेस में एक ट्यूब आता है जिसको हम मलम कहते हैं ना, तो वो उस पर हम डालते हैं और वो दोनों का मिक्सचर एक कपलेंट फॉर्म करता है. Okay, it forms a couplant and which is where we have to apply on the patient's skin. ओके और ये जो क्रीम और जेल जो रहता है हम वो मिक्स करते वो हम यूजिंग अ स्पैचुला हम वो मिक्स करते हैं टू अवॉइड द इन्फेक्शन. ओके उसके बाद में ट्रीटमेंट टाइम जो है ये डिपेंड्स ऑन द फोनोफोरोसिस. कौन से एरिया पे हम फोनोफोरोसिस अप्लाइड कर रहे हैं पेशेंट के, उस पर हम ट्रीटमेंट टाइम डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1 मिनट ट्रीटमेंट के लिए फॉर एवरी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड अगर दूसरा एग्जांपल हमको देना पड़ा तो 1 मिनट ट्रीटमेंट के लिए फॉर एवरी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं. उसके बाद में ट्रीटमेंट का जो हेड रहता है वो हम यूजुअल मैनर में हम ऐसे घुमाते हैं, जैसे कि कॉन्सेंट्रिक मैनर भी हम उसे बोल सकते हैं. कॉन्सेंट्रिकली भी हम उसको रोटेट कर सकते हैं. ओके उसके बाद में आफ्टर कंप्लीशन, अब ये पूरा हो गया एप्लीकेशन. उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम द पेशेंट स्किन एंड फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर हेड वी रिमूव द एक्वासोनिक जेल और रिमूव द ट्रांसड्यूसर हेड. ओके उसके बाद में हम देखेंगे ड्रग्स यूज इन फोनोफोरोसिस. तो फोनोफोरोसिस में हम कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं. फर्स्ट है जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोल, ये हम वाइडली यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लामेशन. उसमें हम 10% ऑइनमेंट फॉर मेनी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस. 10% ऑइनमेंट मतलब क्या, ऑइनमेंट मतलब क्या, जो ट्यूब रहते हैं ना क्रीम के बेस में जैसे वो हम 10% यूज करते हैं. और उसमें जिसमें हम जेल, हमने जो बोला था ना, जेल में हम एक क्रीम बेस यूज़ करते हैं उसको ही बोलते हैं ऑइनमेंट. 10% हम वो यूज़ करते हैं जिसको हम मलम भी कहते हैं, वो फॉर मेनी इन्फ्लामेटरी कंडीशन, टू ट्रीट द मेनी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस. अब इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कैसे रह सकती है, जैसे कि सोराइसिस हो गया, या स्क्लेरोडर्मा या फिर बर्साइटिस. इस कंडीशन के लिए हम ट्रीट करने के लिए हम ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ करते हैं. अब सोराइसिस मतलब क्या, सोराइसिस एक क्या है, स्किन कंडीशन है जो कि क्रोनिक रह सकती है. और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, इम्यून जो सिस्टम रहती है, इम्यून सिस्टम पेशेंट की या फिर पर्सन की वो एक्टिव हो जाती है, मोर एक्टिव दैन द नॉर्मल. और उसमें ड्यू टू दिस द स्किन सेल मल्टीप्लाई मोर क्विकली स्किन. और उसकी वजह से क्या होता है, वो प्लेक्स फॉर्म होते हैं स्किन पे, पैचेस फॉर्म होते हैं, उसके हम सोराइसिस कहते हैं. ओके उसके बाद में स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, तो स्क्लेरोडर्मा में स्किन जो होती है ये एक्सेसिवली हार्ड हो जाती है और टाइटनिंग होती है. उसके लिए हम क्या करते हैं, फोनोफोरोसिस से ट्रीटमेंट देते हैं. उसके बाद में स्टेरॉयड ड्रग्स और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स ये इम्पॉर्टेंट है. हम ये क्लिनिकल बेस में हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, जैसे कि सैलिसिलिक ड्रग्स. ओके उसके बाद में एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक क्रीम जैसे कि ट्रोलामाइन सैलिसाइलेट. उसके बाद में लोशन भी यूज़ करते हैं हम, विच कंटेन द जिंक ऑक्साइड, टैनिक एसिड, यूरिया एंड मिथेनॉल. और ये
फॉर यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन बोथ ओरल एंड जेनेटल इन्फेक्शन। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स भी यूज़ करते हैं हम, जैसे कि पेनिसिलिन टू ट्रीट द स्किन इन्फेक्शन। ओके, सो आज हमने देखा कि एप्लीकेशन कैसा रहता है फोनोफोरोसिस का। ये पूरा इजी है, कुछ इसमें अलग नहीं है। और उसके बाद में हम देखें आज कि ड्रग्स कौन कौन से यूज़ होते हैं फोनोफोरोसिस में। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द indication, contraindication, precautions, all that.